बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज IBC 24 शहर संग्राम की सबसे अहम कड़ी लेकर हाजिर है। 2023 में प्रदेश, 2024 में देश सरकार बनाने के बाद अब आपके पास ये अवसर है कि आपके अपने सपनों का शहर मोर रायपुर, हमारा रायपुर, इस रायपुर की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं। वो सपनों का शहर जिसको लेकर 25 बरस में छत्तीसगढ़ बनने के बाद हर पार्टी के अपने अपने दावे रहे। शहर सरकार बनाने का मौका कांग्रेस पार्टी के पास में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आज जब एक बार फिर आपके द्वार पहुंचेंगे ये कहने के लिए कि आप हमें चुनिए, हम आपकी शहर सरकार बनाएंगे, तो पहली बार इस शहर में दो नेत्रियों के बीच के तगड़े मुकाबले में दो ऐसे दमदार कैंडिडेट हमारे सामने पार्टियों ने दिए हैं जिनसे हम खुलकर सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है। वे कैसा रायपुर चाहती हैं, जैसे उन्होंने घर को, पार्टी को और अपने दायित्वों को अब तक संभाला है, वो किस तरीके के रायपुर का निर्माण अगले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में करेंगी। तो ये जानने की बारी है शहर संग्राम में शहर सरकार बनाने के लिए कौन ज़्यादा दमदार है, तय आपको करना है। लेकिन ये फैसला आप आसानी से ले सकें, इसके लिए हमारी खास मुहिम है। आज हम रायपुर के हृदय स्थल तेलीमादा तालाब मरीन ड्राइव के ऊपर हैं और हमारे साथ में हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों की मेयर कैंडिडेट मीनल चौबे जी हैं, जो 3 बार की पार्षद रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, छात्र जीवन से ही संघर्षरत रही हैं और अब की बार मेयर के लिए, मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको मैदान में उतारा। आज पूरे दमखम के साथ में जब आप नामांकन भरने पहुंची तो शक्ति प्रदर्शन ने जताया कि दम है, लेकिन क्या वाकई आपके सपनों की उड़ान देने में वो पूरी दमदारी के साथ आपका साथ निभा पाएंगी? ये मौका आप उनको देंगे, सुनिएगा इनको और फैसला कीजिएगा। साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने लगातार प्रमोद दुबे साहब और उनके परिवार के द्वारा किए गए नगर सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। दीप्ति प्रमोद जुबे जी हमारे साथ में हैं और दीप्ति जी का हम यहाँ इस मंच पर भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप एक परिवार से आती हैं, आप एक नेता के परिवार से हैं, इसलिए आपको टिकट मिला, लेकिन जितना हम उनको सुन पाएँ, जितना हम उनको समझ पाएँ, इतना हम क्लियरली बता दें कि आज उन्होंने दमदारी के साथ में अपना पर्चा दाखिल किया एक विजन के साथ। तो पहला सवाल मेरा यहीं से बनता है कि आप दोनों के विजन रायपुर को लेकर के हैं क्या। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि लंबा तजुर्बा आपका रहा है, तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया, आपने पर्चा दाखिल कर दिया, आपकी प्रतिद्वंदी कहती हैं कि शहर का ट्रैफिक मैं बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, मैं सादगी से चलूँगी, आप दमखम के साथ पार्टी के साथ चलती रही। क्या सपना है आपका रायपुर का? देखिए, उनके साथ उनकी पार्टी नहीं होगी शायद, इसलिए वो सादगी से चलना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं परिवार है, मेरे साथ पूरा मेरा परिवार है, मैं पार्टी के साथ और जनता के साथ ही चलूँगी। और रही बात महापौर बनने के बाद की बात है, तो रायपुर नगर निगम का जो मूल दायित्व है, जो मूल काम है, जिस चीज़ के लिए रायपुर शहर की जनता टैक्स पे करती है, स्वच्छ सड़कें, शुद्ध पेयजल और बिजली की व्यवस्था, ये सब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो अभी तक अछूता रहा है, रायपुर शहर की जनता इन सब चीज़ों के लिए तरस रही है, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि नगर निगम अपने मूल दायित्वों को करे और 0% भ्रष्टाचार के साथ मैं रायपुर शहर को एक सुंदर रायपुर शहर देना चाहूँगी। और बहुत ही सौभाग्य की बात है और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए हर्ष की बात है कि रायपुर शहर की कमान इस बार मातृशक्ति को मिला है। दीप्ति प्रमोद दुबे जी को आप सब जानते हैं, सभापति के पद पर रहे, पहले नगर सरकार चला चुके हैं, महापौर रह चुके हैं, 3 बार के पार्षद हैं और विधायक में, सांसद में, हर तरह के चुनाव में पार्टी ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। जनता ने उनका प्रतिनिधित्व काल भी देखा है और उनका विपक्ष में बैठकर दारोमदार निभाते हुए चेहरा भी वो उन्होंने देखा है पार्टी के अलग अलग दायित्वों के द्वारा। लेकिन अब की बार चूंकि नगर सरकार आप लोगों ने बनाई और चलाई, इस बार का चैलेंज आपका कुछ थोड़ा ज़्यादा है, निजी तौर पर भी, पारिवारिक स्तर के ऊपर भी और पार्टी वाइज भी अगर आप देखें तो। आप अपना प्रत्याशी होना कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंज तो है। सबसे पहले मैं नमस्कार आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। IBC 24 ने हमें एक ऐसा मंच दिया जिसमें मैं अपने बातों को रखना चाहूँगी और ये स्वाभाविक है कि लोग जानना चाहते हैं कि वो महापौर की प्रत्याशी है कौन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे कहा कि मैं रायपुर के लिए क्या करना चाहती हूँ।
रायपुर के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि हमारी विपक्षी ने अभी बताया है, स्वाभाविक से रूप है बात है कि मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ जल पे कराना हमारा काम है, सफाई को लेकर हमारा काम है, स्वच्छता को रायपुर में ग्रीन सिटी बनाने का हमारा काम है, आदि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज़न के रूप में मैं लेकर आई हूँ। और ये कहना गलत होगा कि प्रमोद दुबे जी की पत्नी को टिकट दिया गया, अभी तक ये सवाल उठते आ रहे हैं। मैंने ये मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगी कि एक पत्नी के रूप में आना क्या गलत है। एक जब पत्नी अपने पति के लिए चुनाव प्रचार कर सकती है, उनके साथ कंधे से कंधे जब मिला सकती है, तो क्यों एक पति के में पत्नी क्यों नहीं आ सकती। मैंने बहुत ही कार्य पति के साथ किए या अन्य क्षेत्रों में जाकर मैंने अपना प्रचार प्रसार किया है। आप रायपुर की बहू हैं, आपने रायपुर को बहुत करीब से देखा है, लेकिन एक सवाल आपके नामांकन से उठ गया। एक तरफ मीनल जी के साथ में तमाम चारों विधायक, चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो दिखाई पड़े, पूरा फोर्स दिखाई पड़ा, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाई पड़ा, सारे पार्षद कैंडिडेट दिखाई पड़े, आप स्कूटी पर पहुँचे। पहला यही इसी पर सवाल उठाया, ये क्यों? मैं अब इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि मैं ब्राह्मणपाड़ा की बहू हूँ, रायपुर शहर की बेटी हूँ। सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और मेरी फैमिली एकदम ग्राउंड लेवल पर नॉर्मल फैमिली है, ससुराल तरफ से भी है और मायके पक्ष से सब। मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को समझना जानती हूँ कि कौन व्यक्ति को एक सब्जी मार्केट में उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एक कोई व्यक्ति जाता है साइकिल में तो उसकी क्या क्या प्राथमिकता होती है। ये सारी चीज़ों को मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ही ऊपर बात करके, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यूं ही टिकट नहीं दिया, वो सोच समझ के परख के मुझे टिकट बनाया है, प्रत्याशी बनाया है। तो मैं ये छोटी छोटी है जो हमारे ठेले वाले भाई, जो फल वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे, उन सारी चीज़ों का दुख दर्द को मैं समझ सकती हूँ। मीनल जी, अभी आपने सुना, आप इस प्रत्याशी को कैसे आंकते हैं? पहले तो आप अपने बारे में जो बात बताना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं, लेकिन आपके सामने जब दीप्ति जी खड़ी हैं तो एक स्वस्थ और बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, इस बात की उम्मीद रायपुर करे, या आप अपने मुकाबले को आसान आंकती हैं? बहुत सारे लोगों ने इसे एक तरफा अभी से कहना शुरू किया। क्या आपकी राय है, आप कैसे देखती हैं? मेरी बहन दीप्ति को मैं किसी सिरे से नकार नहीं रही हूँ, मगर मैं रायपुर शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुझे नगर निगम में काम करने का अनुभव है। 15 साल मैंने करीब से नगर निगम को देखा है और उस नाते मैं जनता की पीड़ा को अच्छी तरीके से समझती हूँ। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले 15 वर्षों में जो शहर की सरकार है वो कांग्रेस की सरकार थी, और शहर की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल नहीं पाई। ये कैसा विकास होता है? 15 साल में आपने रायपुर शहर को दिया क्या है? ना ड्रेनेज सिस्टम सुधरा है यहाँ का। ये हमारी विडंबना है कि बारिश में हमको जल भराव की समस्या से निपटना पड़ता है और गर्मी में हमको पेयजल की समस्या होती है। पूरे शहर भर में गड्ढे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जहाँ पर आपको 10 मिनट लगना चाहिए आपको आधा घंटा लगता है। समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं लोग। वो समय अगर बचेगा, अगर ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ होगी जो अब तक हो जानी चाहिए थी, तो आप उस समय को आप किसी क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं। रायपुर शहर को कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं दिया है। मेरी जनता है हताश, निराश और परेशान बैठी है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम रायपुर में होगी। वो कहते हैं कि उन्हें अनुभव है काम करने का, वो कहते हैं कि आपकी सरकार ने क्या दिया। दोनों का जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 20 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी के पीछे, फ्रंट में ना अगर कोई व्यक्ति पीछे से भी काम कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम आगे ही आकर काम करें। एक बैकबोन की तरह मैंने अपने पति का कंधे से कंधे मिलाकर काम किया है। और खुद अगर मैं बोलती हूँ कि मीनल चौबे जी की अगर मैं बात करूँ तो वो खुद जब उनकी सीट महिला हुई तभी वो आई है ना, उसके पहले तो उसके हस्बैंड आए थे। कहीं ना कहीं उनकी हस्बैंड वो छोड़े वो तब वो सीट आई है, तो मेरे हस्बैंड का भी अब ये सीट मेरे लिए आई है चूँकि सामान्य महिला हुआ, तो इसमें क्या गलती है? आप पूछिए उनसे सवाल। नहीं, लेकिन क्या आपका सक्रिय तौर पर सामने आने में देर, या आपको लगता है उनसे पीछे ले जाता है, जनता के जहन में रहेगा? मेरी इस बात का आप जवाब दीजिए ना। जब उनकी सीट छगन चौबे जी थे, छगन चौबे जी थे पार्षद,
जब मेरे हस्बैंड वो भी पार्षद थे ब्राह्मण पारा के, तो फिर उनकी सीट गई तभी तो वो आई ना। ठीक है, तो जवाब मेरे मैं भी दूंगा। husband क्या जब दिया मेयर आपने, थे, वो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्या दिया? हमने बहुत कुछ दिया है इस रायपुर शहर को, एक मानवता के रूप में सभी को। उन्होंने एक यहीं पर जब हम बैठे हैं 82 मीटर झंडे का उन्होंने किया, जो पूरे देश में जाना जाता है और पहचाना जाता है। आप बताते हैं नगर सरकार कांग्रेस की रही, कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन साहब प्रदेश में 25 वर्षों में मैक्सिमम बीजेपी की सरकार रही, और ये नकार नहीं सकते हम कि ये राजधानी रही। तो ये डेवलपमेंट में अगर कोई बैलेंस नहीं रहा तो बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आपको शहर में दिखाई देते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है। नगर निगम के माध्यम से जो काम होना चाहिए वो काम शहर में नहीं हो पाया है। ये मैरीन ड्राइव किसने इसका विकास किया? दीनदयाल उपाध्याय नगर में जो ऑडिटोरियम बना है किसने उसको बनाया? जो लगातार जो ओवरब्रिज बने हैं, अंडर ब्रिज बने हैं, किसने उसका विकास किया? आप गिनवा दीजिए कांग्रेस सरकार की एक उपलब्धि। और जब पूर्व महापौर एक्स मेयर जब थे प्रमोद दुबे जी, तो अनेक कार्य किए। आप जाके जनता यहाँ पर बैठी है, पूछिए सवाल कि कोई भी काम के लिए अगर वो 1 रुपये भी लेके अगर किए होंगे या किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार अगर हुआ होगा तो आप गिनाइए यहाँ पर। बड़ी प्रमोद जी के कार्यकाल के बाद में एक और कार्यकाल आप बार बार स्किप कर दे रहे हो, जो पिछला कार्यकाल अभी चला है एजाज ढेबर साहब का। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, कौन कैसे तरीके से काम करता है। मैं अगर आऊँगी तो मेरा तरीका अलग होगा, और कोई आता है तो उनका तरीका अलग होगा। तो हर व्यक्ति अलग सोच मीनल जी, के आपने तो उनके साथ काम किया है, विपक्ष में आप रही हैं। स्वच्छता को लेकर अभी तक रायपुर का सबसे बड़ा दर्द ये रहा है कि इंदौर लगातार 6-6, 7-7 बार नगर सरकार में वहाँ बीजेपी वहाँ अवार्ड पर अवार्ड ले जाता है, और हम राजधानी में रहकर भी उस रैंकिंग के लिए तरस रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? यही हमारा दर्द है, और यही जनता का भी दर्द है कि सफाई के नाम पर हम रायपुर शहर की जनता को क्या दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि रायपुर हर एक शहर की तरह 2 हिस्सों में बटा है? एक नवा रायपुर, अटल नगर, नई राजधानी, नया क्षेत्र, जिसको हम कह रहे हैं कि बेस्ट सिटी है इंडिया की, और एक वो शहर है जिसमें आप हम सब अभी भी निवासरत हैं। हमारे सारे प्रतिष्ठान इसी शहर में, आपका ब्राह्मण पारा या लोधी पारा या ऐसे सारे पारे जहां बीच में तालाब है, जहां हमारी संस्कृति के सारे चिन्ह हैं। ये बड़ा फ़र्क कौन दूर करेगा? किसके ज़िम्मे है ये? ये हमारी ही जिम्मेदारी है, और हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कहा कि डोर टू डोर सफाई नहीं हो रही है। डोर टू डोर कार्यक्रम कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी जब कांग्रेस की महापौर बने थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस ने की है, इसीलिए तो जनता उसको बार बार मौका दे रही है। क्या इस बार भी जनता मौका देगी? मीनल जी, आपसे भी पूछता हूँ, आप भी मानेंगे कि एक नवा रायपुर में और हमारे रायपुर शहर के बीच में एक बड़ा फ़र्क दिखता है? आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, लगेगा बिल्कुल एक अलग शहर में आ गए। ये फ़र्क कौन दूर करेगा? अभी आपने झुग्गियों की बात की, वो कौन दूर करेगा? बिल्कुल, वो 15 साल में दूर हो जाना था। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तियों की जिम्मेदारी नगर निगम या शहर की सरकार की होती है। और रही बात नए रायपुर के विकास की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्मार्ट सिटी के नाम से 2 जगह के लिए पैसा आया था, एक रायपुर शहर के लिए, एक नया रायपुर के लिए, मगर बिना प्लान की कमी के कारण जो शहर की सरकार है वो प्लान ही नहीं कर पाए, इसलिए केंद्र सरकार से वो पूरा पैसा वापस चले गया। हमारी जिम्मेदारी है, इस बार 4 इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र की में सरकार हमारी है, प्रदेश में हमारी सरकार है, 4 विधायक हमारे हैं, और अब शहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो चौतरफा विकास होगा और विकास होगा। नया रायपुर और पुराना रायपुर की दूरी मिट जाएगी। 4 इंजन वाली सरकार लाने का दावा है यहाँ पर। यहाँ भी 2 इंजन के महापौर बनने वाले हैं। एक तो मिला शहर को रायपुर से प्रमोद दुबे जी का अनुभव मिला, दूसरी बार मेरा अनुभव मिलेगा। हम दोनों मिलकर रायपुर शहर को एक शानदार रायपुर के रूप में जाएंगे। सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, क्या विजन है आपका? दूसरा, ट्रैफिक को आपने बार बार रखा है, झुग्गी को आपने बार बार जिक्र किया है, तीनों के लिए अपना प्लान बताइए। स्वच्छता के लिए जो पैसा आएगा केंद्र सरकार से, जो फंड आएगा, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हो, चाहे वो 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से हो, और इवन जो स्टेट गवर्नमेंट भी जो पैसा देती है, हम उन पैसों का समुचित सदुपयोग करेंगे। आप अपनी बात रखिए। जो 3 बातें उन्होंने की हैं, आपके प्रमुख 1, 2, 3 कार्य जो आपके जहन में हैं, जो आप रायपुर के लिए करें। मैं ग्रीन सिटी रायपुर का बनाने का प्रयास करूंगी कि रायपुर और रैंकिंग में जो अभी बात हो रही थी कि रायपुर को कहीं कुछ मिला नहीं है, तो दर्जनों बार रैंकिंग में रायपुर का नाम आया है स्वच्छता में। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे आई हूँ। दूसरी बात यह है, ग्रीन सिटी बनाना है, यूथ हब हम बनाएंगे, और स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं
मितानिन बहनें हैं उनके लिए मीटिंग के लिए भी भवन नहीं है, तो वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा घोटाला शकुन डहरिया जी के एक सामुदायिक भवन को प्रोजेक्ट किया जाता है जिसमें 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, तो वो भी स्मार्ट सिटी और नगर निगम के जरिए मौन सहमति होते से प्रमोद दुबे जी के द्वारा। देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव है, यहाँ मोहल्लों के चुनाव है, 70 वार्डों के चुनाव है, उस बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? हम अभी प्रेजेंट की बात क्यों ना करें? ठीक है, जो हो उनका एक चुका आरोप है, हम जम लंबा नहीं खींचेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि देखिए- आपने तो सामने देखा है। देखिए, तेली बांधा डिवाइडर घोटाला हमने प्रमाण के साथ उसको प्रस्तुत किया था, और दूसरा उन्होंने जो एक सामुदायिक भवन शताब्दी नगर में बना था और जिसे किसी एनजीओ को दे दिया गया था बिना एमआईसी के स्वीकृति के, और मुझे अंदाजा है कि वो माननीय पूर्व सभापति जी के संज्ञान में भी नहीं था। तो ऐसी तो कांग्रेस सरकार है। और सम्माननीय जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, बहुत सम्मान करता हूं, 3 बार से नगर निगम में है। ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी कि शहर के हृदय स्थल आपके चैनल के सामने जो घटिया निर्माण हो रहा था, वो तो राज्य सरकार की एजेंसी काम करवा रही थी, पीडब्ल्यूडी पीएचई के काम, जो नल जल योजना 2021 में पूरा हो जाना था, आज तक क्यों बकाया है, क्यों नहीं हो पाया? ठेकेदारों का भुगतान बकाया है, तो कब तक दली चाटू स्पेसिफिक रहेंगे पार्टी के? वही मैं पूछना चाहता हूं कि एजेंसी के तौर पर जब केंद्र और राज्य सरकार जब भेदभाव करती है रायपुर नगर निगम के कार्यों में, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई और आगे क्या प्लानिंग? आप कैसे आपने आवाज नहीं उठाई? आपने आवाज नहीं उठाई? नगर निगम के सरकार की बात कर रहे हैं। मैं माननीय अपने भाई को बताना चाहूंगी कि जो डिवाइडर जो निर्माण था वो नगर निगम के माध्यम से हो रहा था, और महापौर जी को के आंख में अगर वो दिखाई नहीं दे रहा था तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर वो असक्षम है, अधिकारियों के सामने उनकी बोलती बंद है या उनकी साठगांठ है, तो वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे दिए? उनकी साठगांठ से ये भ्रष्टाचार हुआ था, बिना टेंडर के ये डिवाइडर का निर्माण हो रहा था। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस विषय को उठाया तो नगर निगम के आयुक्त ने इस विषय को स्वीकारा कि इसमें गलती हुई है, और इसमें सरासर जो दोष था वो पूर्व महापौर जी का था। दूसरी बात, इस नगर निगम में सरकार कांग्रेस की थी, नगर निगम के माध्यम से एक सामुदायिक भवन बनता है, नगर निगम उस सामुदायिक भवन को बनाती है, उसके बाद वहां पर करोड़ों रुपए के ऐशो आराम की चीजें कैसे उपलब्ध करा दी गई? किसकी? पीएचई की बात आप प्रदेश सरकार से करिए, प्रदेश सरकार का काम है। पीएचई है का काम है, वो प्रदेश सरकार का काम है। यहाँ पर हम नगर निगम की समीक्षा करने बैठे हैं, और पीएचई के विषय में भी बात आएगी तो मेरे प्रदेश के मंत्री जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि जब प्रदेश स्तर का इस प्रकार का कार्यक्रम होगा आप उसमें जरूर आइए। जी ठीक है, हम हर एक आरोप पर स्पेसिफिक एक जगह ठिठक कर नहीं रहेंगे, क्योंकि शहर सरकार से जुड़े सवाल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। मीनल जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल ये कि आप नेता प्रतिपक्ष रही निगम में, आप अभी अपने आरोप लगाए कि मूलभूत की सुविधाएं नहीं मिल रही है, सफाई नहीं हो रहा है, सड़कें गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 साल तक क्या कर रहे थे? स्काई वॉक के विषय में निर्णय क्यों नहीं ले पाए? भ्रष्ट मुख्यमंत्री, भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार और भ्रष्ट कांग्रेस के मंत्री। अब हम जब कंक्लूड करने के बारे में, अभी आप लोगों को दोनों को कैंपेन में जाना है, वक्त आप दोनों के पास में बड़ा लिमिटेड है, इशारे हमको मिल रहे हैं। पहले मीनल जी आप बताइए, आपके वो 5 कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी? शहरवासी आपको देख सुन रहे हैं, यहाँ भी लाइव भी और IBC 24 पर भी। क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जो आप फर्स्ट 5 काम करना चाहेंगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। हम ऐसा काम करेंगे कि शहर की प्रत्येक जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। दूसरा मेरा रहेगा, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से गड़बड़ है, बारिश में हमको जल भराव की समस्या से निपटना पड़ता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारूं। जो तीसरा मेरा काम रहेगा, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि मैं समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना चाहूँगी, और झोपड़पट्टियों के में जो रहने वाले हैं, झुग्गी बस्तियों में जो रहने वाले हैं, उनको भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगी जो शहर की बाकी जनता को मिलता है। मेरा चौथा जो विषय रहेगा, वो जो गरीब जनता है,
जो गरीब जनता है, जो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के विषय में बिल्कुल सोए रहते हैं, जागरूक नहीं है। नगर निगम में ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं नगर निगम के माध्यम से कोई ऐसी योजना लाना चाहूँगी कि हम झुग्गी बस्तियों में जाके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सके। मेरा अंतिम और 5वां एम ये रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो हम बहुत परेशानी का हमको सामना करना पड़ता है, हम जनता के साथ और लोगों के सामंजस्य के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था करना चाहेंगे कि हमको हमारा आवागमन सुचारू रूप से चले। अगर हम स्वच्छता देंगे तो हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमको मच्छरों का प्रकोप भी नहीं मिलेगा, हम घर के बाहर भी सुकून की सांस ले सकेंगे। बस इतनी ही मेरी प्राथमिकता। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां हो जाए मीनल जी के लिए। दीप्ति जी, आप रायपुर को क्या 5 चीजें हैं जो देना चाहेंगे? एक तो रायपुर को मैं ग्रीन सिटी के रूप में डेवलपमेंट देखना चाह रही हूँ, वो हम सब मिलकर करेंगे। दूसरी बात रही है एजुकेशन हब। तीसरी बात आती है कि मूलभूत सुविधाएं, उनमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, चाहे स्वच्छ पेयजल हो, चाहे ग्रीन सिटी हो, और शहर की ट्रैफिक के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और एक ऐसा अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे जो खुद व्यक्ति अपने आत्म कंट्रोल के साथ ऐसे ट्रैफिक हो जो देश और विदेश में जाना जाए कि हाँ, रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ एक रायपुर है, जो वहाँ जाके वहाँ की ट्रैफिक से देखिए और सीखिए। ये तीसरी बात रही है। चौथी बात रही है कि मैं मेंटल हेल्थ केयर का डेवलपमेंट करना चाहूँगी। मेंटल हेल्थ केयर का मतलब यह है मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, जिससे हम सभी पीछे रहते हैं। उसका कारण ये है कि आप सभी दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। चौथी हमारी चीज़ रहेगी कि स्कूलों में 12th के बच्चों से लेकर 10th के बच्चों तक का पूरा एक काउंसलर जाएगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको फ्री रहेगा ये कि क्या प्रॉब्लम है और बच्चे कैरियर गाइडेंस में क्या अपनी सेवाएं देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। कल हमारी मैनिफेस्टो आ जाएगा, उसमें भी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं अकेले हर चीज़ नहीं कर सकती। 70 वार्ड में मुझे जाना है और सबके समस्याओं को सुनकर फिर निर्णय करना है। अंतिम सवाल मेरा, अब आप पहले आप जवाब दे दीजिए, जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे इसलिए चुनेगी क्योंकि 5 साल से मेरे हस्बैंड का 20 सालों से मेरे हस्बैंड का कार्यकाल उन्होंने देखा है और मैं एक गृहिणी के रूप में हो, चाहे एक विवेकानंद उत्कर्ष परिषद के संस्था के द्वारा 14 वर्षों से जनता के पास जाती रही हूँ, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे आर्थिक मदद के लिए हो, चाहे घरेलू हिंसा के लिए क्यों ना हो। लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनके हेल्प करने के लिए तुरंत जाती थी। और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं ऐसे युवा को, महिलाएं तो सबके लिए सुलभ रहेंगे, जी, उपलब्ध रहेंगे, इसलिए आपको लोग चुना। मीनल जी, सवाल आपसे भी वही, क्यों लोग आपको चुने? मुझे लगता है कि जनता मुझे इसलिए चुने और मैं जनता से आग्रह भी करना चाहूँगी कि मुझे नगर निगम में 15 वर्ष के कामों का अनुभव है। मैंने बहुत समीप से नगर निगम के कार्यों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार काम करने के कारण मुझे ये जानकारी हो गई है कि नगर निगम के माध्यम से क्या क्या कार्य हम एक सुंदर रायपुर शहर बनाने के लिए कर सकते हैं। और रायपुर शहर की जनता जिस चीज़ों के लिए टैक्स पे करती है, रायपुर शहर की जनता को किन चीज़ों का मौलिक अधिकार है, मैं उन अधिकारों को पूरा करूँगी, इसलिए मुझे जनता चुनी। बहुत अच्छी बात। चूंकि हमारे रायपुर की एक बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है कि चाहे जो भी बात हो, हम कंपटीशन को कंपटीशन की तरह पर लेते हैं। और ये तो साहब जनता का तंत्र है, ये तो लोकतंत्र है, इसमें जनता, आप लोग सब जनार्दन है। इसलिए ये मंच सजाया ताकि जनता जब चुनने जाए तो 5 काम जो यहाँ बताए हैं, 5 काम जो मीनल जी ने बताए, आप इनका हिसाब ले लीजिएगा, पूरा विजन देख लीजिएगा। विजन डॉक्यूमेंट या घोषणा पत्र या चुनावी घोषणा पत्र या वायदा पत्र, जिस भी नाम, संकल्प पत्र, जिस भी नाम से आएगा, जब ये शहर के विकास की बातें लेकर आपके पास पहुँचेंगी तो ध्यान से चेक कीजिएगा कि आपके अपने गली मोहल्ले के लिए वो सारी सुविधाएं, उनकी बात उसमें है या नहीं है। फिलहाल ये मंच था, बड़ी साफगोई से, दिलदारी से, दमदारी से आपने बात रखी है। एक महिला मेयर बनेगी इतना तय है, आप दोनों में से कौन होगा जनता पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां हो।